और आज इस मुद्दे को लेकर भी संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब पीओके की करेंगे। पीओके में हिंसा से हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी पर बवाल शुरू हो गया है। पाक गोलीबारी में 30 लोगों की मौत और प्रदर्शनकारियों का मीरपुर रावलकोट में कूच अब देखने को मिल रहा है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अब फूट पड़ा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से तनाव बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और मीरपुर और रावलकोट समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी देखने को मिली है, जिसकी रिपोर्ट भी सामने आई है। अब स्थानीय संगठनों और प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि प्रदर्शन रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। कुछ रिपोर्टों में करीब 20 लोगों की मौत का भी दावा हुआ है। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे इस वक्त हो रहे हैं और इनकी अभी जांच होगी। इसके बाद स्वतंत्र जानकारी इसे लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी क्या दी जाती है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी गोलीबारी और तनावपूर्ण हालात दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन वीडियो की भी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इधर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी क्षेत्रीय आर्थिक और प्रशासनिक मांगों को लेकर आंदोलन चला रही। इस बीच पूरे पीओके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालात लगातार खराब हो रहे हैं और ऐसे में आपको ये बता दें कि स्थिति जिस तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है, इससे माना यह जा रहा है कि अब पीओके के जो प्रदर्शनकारी हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, ना ही मानने वाले हैं, क्योंकि जो दमन, जो अत्याचार को लेकर वहां पर कदम उठाए गए हैं पाकिस्तानी सेना की ओर से, वहां की सरकार की ओर से, इसे लेकर अब गुस्सा फूट पड़ा है और लगातार 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। खास करके 2 दिन पहले जब पहले फेज का चुनाव वहां पर हुआ और इसके बाद जो स्थिति देखने को मिली, इसने वाकई में सभी को चिंता में डाल दिया है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, स्थिति बेहद खराब और दिनों दिन हालात बिगड़ रहे हैं। अब जो मौत को लेकर आंकड़े सामने आए हैं, ये तो बहुत डरा देने वाले हैं कि कैसे वहां पर लोगों पर बर्बरता बढ़ती जा रही है। सवाल ये कि आखिर अब आगे पीओके में होगा क्या? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार वहां लोगों के मारे जाने का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की सेना कैसे निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां चला रही है, क्योंकि कल जब वहां पे फायरिंग हुई और वो तस्वीरें जब सामने आई जिसमें शव जो है सड़कों पर जो है वो गिरे पड़े थे और खून से लथपथ उन शवों को उठाने तक के जो है कोई जरूरत नहीं कर पा रहा था, उससे एक चीज स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना को जो है सीधे तौर पर सरकार ने आदेश दिए हैं। और जब वहां का रक्षा मंत्री खुद ये कह रहा हो कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं हमारे नहीं हैं, ये भारत के हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। वहां की सेना को पूरी छूट मिली हुई है कि वो कुछ भी कार्रवाई करेगी, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो पीओके में हो चुकी है चुनाव के दिन जब फायरिंग की गई थी, और ये सिलसिला रुका नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, दमनकारी नीति जो वहां पर अपनाई जा रही है, अब ये बता रहा है कि कैसे यहां पर वहां की जो सरकार है, वो सेना है जो चाहती है वो इस तरीके से वहां की आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जब सीधे भारत पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत के प्रदर्शनकारी हैं, तो इस दिशा में अब आगे क्या लग रहा है, भारत की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अजय, अजय आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है जी। देखिए, ये जो इल्जाम है ये भारत पर इल्जाम नहीं है, ये दरअसल पाकिस्तान की सेना जो है या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं। ये खुद तो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वहां पर रहने वाले लोग हमारे हैं। इन्हीं को इन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जब बिल्कुल अजय, और ऐसे में देखना यही होगा कि आगे स्थिति आखिर किस तरीके से बदलती हुई पीओके में नजर आ रही है। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अब पीओके से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। बेटा, ये पाकिस्तानी आपकी आवाम नहीं है, ये हम लोग कश्मीरी हैं। अगर हमारे जवान शहीद हो गए तो हमारे बच्चे लड़ेंगे, हमारे बच्चे शहीद हो गए तो हमारे बुजुर्ग लड़ेंगे, हमारे बुजुर्ग अगर शहीद हो गए तो हमारी औरतें लड़ेंगी, हम औरतें लड़ेंगी। और कश्मीर कभी भी हम आपके हाथों नहीं देंगे और ना ही हम सरेंडर करेंगे। ठीक है, सरेंडर इंशाल्लाह ताला हुकूमत करेगी। और ये जो 53 डंगर आपने अपने पास बैठाए हुए ना,
तो इनको तो हम कश्मीर में कभी इंटर ही नहीं होने देंगे, और ना ही हम जब भी ये आएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इनका जूतों के साथ इस्तकबाल करेंगे अवाम सारी। शौकत मीर साहब को आप उनका बाल भी एक वो टेढ़ा नहीं कर सकते, अगर उनको कुछ हुआ तो फिर आप लोगों को भी हम चैन से नहीं बैठने देंगे। ये खुलेआम चैलेंज करते हैं हम लोग। और दूसरी बात ये कि हमारे किसी भी जवान को अब आपने अरेस्ट करने की कोशिश की तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। आप लोगों ने हमें बुज़दिल समझ लिया है। आप लोगों ने क्या समझा है कि हम ये कुछ करेंगे, अरेस्ट करेंगे और शहादत करेंगे, गोलियां चलाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। ये कश्मीरी हैं बेटा, ये भागते नहीं है। कश्मीर हमारा कश्मीर है, ये आप लोगों की बात। और महिलाओं के द्वारा भी सीधे पाकिस्तानी सरकार को चैलेंज दिए जा रहे हैं। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे